हे दोस्तों, आज हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। वैसे तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप इसे बहुत ही ध्यान से सुने। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही एक तरीके से बहुत ही मेन फैक्टर है ट्रेडिंग में। अगर आप इस चीज़ को मास्टर कर लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगा एंड आई बिलीव वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। सामने जो आप ये देख रहे हैं ये यस बैंक है, ठीक है, दिस इज यस बैंक एंड ये यस बैंक का शेयर प्राइस है। एंड लेट्स स्टार्ट। ये यस बैंक का शेयर प्राइस 400 रुपए से गिरना शुरू हुआ है, कॉन्टिन्यूसली धड़ल्ले से गिर रहा है, ठीक है। इसकी खूब पिटाई हो रही है और आप देखिए मतलब गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। 400 रुपए से गिरते ही जा रहा है, कहीं भी अभी तक इसने सपोर्ट नहीं लिया है, कोई सपोर्ट आई भी नहीं है, इतनी बुरी तरीके से ही गिर रहा है नीचे। अब यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, एसबीआई, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इसे बचाने की, तो ये रुकने की कोशिश कर रहा है। एक सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया, दूसरी तीसरी सारी सपोर्ट्स को ये कॉन्टिन्यूसली ब्रेक करता जा रहा है। यानी कि कोई भी सपोर्ट पे ये टिक नहीं रहा है, ये सारी सपोर्ट्स को ब्रेक करता जा रहा है। ऊपर से गिर रहा है, सपोर्ट्स मिल रही है लेकिन छोटी मिल रही है, उसे रोक नहीं, उस पर रुक नहीं पा रहा है, ये ब्रेक करता जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। ये 300 से 200, 400, 400 से 300, 200, 100 के प्राइस पे आ गया और अब ये फाइनली कॉन्टिन्यूसली गिर रहा है। कॉन्टिन्यूसली गिर ही जा रहा है एंड ये रियलिटी है। एंड दी एंड। सो जस्ट अभी आपने देखा कैसे 400 के प्राइस से गिरा और वो 10-12 रुपए के प्राइस पे आ गया। लेकिन अगर आपने छोटी सी चीज यूज की होती, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये बहुत छोटी सी चीज है मैं मानता हूँ, बट ट्रस्ट में अगर आप इस चीज पे जरा सा ध्यान देते तो अभी आपको फर्क दिख जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि आपको नहीं पता सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है। सो लेट मी टेल यू, सपोर्ट रेसिस्टेंस इस तरह काम करता है। मैं आपको एक ड्राइंग के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए ये एक शेयर प्राइस है, ठीक है, एंड ये हल्के 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 ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आपने ये देख रहे हैं आप, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, दीज आर द कैंडल्स। आपने यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी, ऑलराइट, एंड यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? यहाँ आपको दिख रहा होगा कि शेयर यहाँ गया, यहाँ से टकराया एंड यहाँ पे इसने रेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से टकराया, फिर इसने यहाँ पे आके सपोर्ट लिया। एक बार इसने ब्रेक कर दिया लेकिन ये वापस यहाँ से नीचे आ गया और यहाँ आके इसने सपोर्ट लिया। तो ये जहां से यहां से चलना शुरू कर रहा है और यहां टकरा रहा है, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। ये रेसिस्टेंस हो गया। यहां पे टकरा के ये फिर यहां वापस आ रहा है, यहां पे इसने क्या ले लिया? सपोर्ट। तो जहां से स्टॉक या शेयर प्राइस टकरा के वापस जाता है वो सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है शेयर प्राइस को वापस ऊपर भेजने में। और जहां से शेयर प्राइस टकरा के, जैसे कि यहाँ पे वापस नीचे आ रहा है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया रेसिस्टेंस, यानी कि बार बार रेसिस्ट कर रहा है। अब आप बस एक चीज याद रखिएगा कि आपको ये मेक श्योर करना है कि मान लीजिए अगर ये चार्ट ऐसे 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 करके ऊपर जा रहा है, आपको ये मेक श्योर करना है कि ये जो मैं अभी जो हमने लाइन खींची है, ये हमारी लाइन या डंडी कह लो आप, ये जो भी कह लो, ये जरूर एंड जरूर जितनी बार ये कैंडल को टच करेगी, ये कैंडल इसे टच करेगी, उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेसिस्टेंस की लाइन होगी। ऑलवेज रिमेंबर, ये इसका एक थंब रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चाहे आप ऊपर सपोर्ट में लगाएं या चाहे आप नीचे रेसिस्टेंस में लगाएं, बट आप ये मेक श्योर कर लें कि ये ज्यादा से ज्यादा बार टच कर रहा है। आप नीचे गिन सकते हैं, सिर्फ 3 बार इसने टच किया, यानी कि सपोर्ट जो है स्ट्रांग नहीं है। बट ऊपर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इवन 7,
7 टाइम्स इसने रेसिस्टेंस को टच किया, यानी कि ये बहुत एक मेजर रेसिस्टेंस है। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, जैसे इस प्राइस पे आता है सेलर्स बेचना शुरू कर देते हैं और शेयर प्राइस वापस नीचे आ जाता है। और सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है कि इस बार ये नीचे आए और नीचे ही चला जाए, बिकॉज सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, बट रेसिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। आई बिलीव आपको ये छोटी सी चीज समझ में आई है। चलो अब इसको एक लाइव एग्जांपल से देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं ये एक शेयर प्राइस है, शेयर का चार्ट है एफएल इंडिया, हम सभी जानते हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस लिटरली काम करता है। अगर आप इस पे सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो आप इस तरह इसको ड्रॉ कर सकते हैं सिंपली, देख रहे हैं आप, एंड इस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली exactly नहीं जा रहा है, आई एडमिट दिस, बिकॉज मैं हाथ से उंगली से ही ड्रॉ कर रहा हूं तो इसलिए परफेक्ट नहीं, बट स्टिल आपको ये मेक श्योर करना है कि कैंडल्स ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा इसमें टच हो, राइट। अब देखिए शेयर यहां से भागा, यहाँ टकराया, यानी कि इसने रेसिस्ट किया, वापस नीचे आ गया, फिर ये यहाँ भागा, फिर से यहाँ सेलर्स ने बेचा, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये ऊपर भागा, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग है। इस बार इसने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दिया तो धड़ल्ले से ये यहाँ पहुंच गया। अब आपने सुना होगा ब्रेकआउट ट्रेडर्स, इसी तरह से ब्रेकआउट होता है और इसी तरह से ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। इसी तरह से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काम करता है। अब थर्ड एक ये दूसरा चार्ट भी हम देख सकते हैं, जैसे कि ये है। यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो कैसे करेंगे आप, बस ये मेक श्योर करें कि ज्यादा से ज्यादा कैंडल जो है इसमें टच करें, दैट्स इट। ये आपका मेन पर्पस होना चाहिए। आप छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी, आप सपोर्ट रेसिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, सो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे शेयर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर वापस इस, और हाँ अभी क्या कर रहा है, यहाँ से टकराया, वापस नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो ऊपर वाली लाइन से टकराया एंड वापस नीचे आया, तो ये रेसिस्टेंस लाइन हो गई, ठीक है। और ये वाली लाइन, क्योंकि ये यहाँ से टकरा के ऊपर जा रहा है, इसलिए ये सपोर्ट लाइन हो गई। बट जब ये यहाँ से ऊपर गया और वापस यहाँ आया, तो ये जो रेसिस्टेंस लाइन थी जहां से ये टकरा के अब तक नीचे जा रहा था, अब यही रेसिस्टेंस लाइन हो गई इसकी सपोर्ट लाइन, ठीक है। और यहां से टकरा के ये वापस जो नीचे आया है, मान लीजिए ये, ठीक है, तो ये जो है, ये इसकी ये इसकी क्या हो गई, ये यहाँ पे ये अब रेसिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये यहां से टकरा के वापस आया है, तो ये रेसिस्टेंस हो गया और ये वाली लाइन सपोर्ट हो गई, ठीक है। ये छोटी सी चीज आपको पसंद, आई मीन समझ में आई। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है, थंब रूल याद रखना। आप चाहे सपोर्ट लगा रहे हैं या रेसिस्टेंस, दोनों में से कुछ भी ड्रॉ करें, आप बस ये मेक श्योर करें कि ज्यादा से ज्यादा उसमें कैंडल टच हो रही हो। कुछ लोग कैंडल की विक पे सपोर्ट लगाते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, कुछ उसकी बॉडी पे, और मैं प्रेफर करता हूँ बॉडी पे। बॉडी को टच करना चाहिए, मैं इसके ऊपर नहीं लगाना चाहूंगा, मैं यहां से ड्रॉ करना चाहूंगा, बिकॉज यहां से मोमेंटम हमें दिख जाता है, ठीक है। चलिए आप एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अभी जो हमने एक चार्ट खोल रखा है, ये यस बैंक का है। मान लीजिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है और हमें आता है, हम पिछले 1 साल से इस चीज में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। अब मान लीजिए शेयर प्राइस था यस बैंक का 400 एक टाइम पे, इसका हाईएस्ट प्राइस था 400, ठीक है। एंड यहां से आप देख रहे हैं कि ये हाईएस्ट प्राइस का 400 गया है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया, क्यों, देख रहे हो, यहाँ से, या फिर आप इसको नीचे भी कर सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली, बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये यहाँ से वापस आया, यहाँ से वापस आया, यहाँ से यहाँ पे ना एक बार टकराया, 2 बार टकराया। मुझे एक बार जूम कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से दिख सके, लेट मी नो कि आपको अच्छे से दिख रहा है। अभी ये यहाँ टकराया, फिर नीचे आया, फिर टकराया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 2 बार टकरा चुका है, ठीक है। एंड अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक डंडी खींच सकते हैं, वैसे डंडी कहिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस व्हाटएवर जो आप चाहें, आप एक डंडी नीचे खींच सकते हैं। अब क्या हो गया, ये यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा ये कैंडल टच कर रहा है, चाहे इसको थोड़ा सा और ऊपर भी कर सकते हैं। एक और चीज हमेशा याद रखना, मार्केट ऑलवेज वर्क्स अपॉन प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है कि 100% यही होगा। आप
चाहे रेसिस्टेंस थोड़ा यहाँ लगा दें, ये जो सपोर्ट है आप चाहे यहाँ लगा दें चाहे यहाँ लगा दें, डज नॉट मैटर। ठीक है, अगर आपने 100 पे अगर मैं टारगेट लें तो वो हो सकता है शेयर प्राइस 105 से वापस चला जाए, ठीक है, या फिर 95 तक आ जाए, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसके लिए ऑलवेज स्पेस रखें। ठीक है, अब ये यहाँ से टकराया है, यहाँ पे इसने टकराया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ये रेसिस्टेंस बन गया, यहाँ से टकराया, फिर एक बार टकराया, फिर नीचे आया। अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस का ज्ञान आपको होता, छोटी सी बात, तो आप समझ सकते थे कि यार ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ, कॉन्टिन्यूसली गिर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप कहते हैं नहीं भाई, अपन इसको टाइटन ही बनाएंगे, अपन इसको खरीदेंगे और लाइफ टाइम इसी में रहेंगे। तो आप क्या करते हैं, कहते हैं हम नहीं बेचने वाले। बट अगर आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का अगर आप इस्तेमाल करते, तो आप कहते हैं यार कुछ तो गड़बड़ है, ये कॉन्टिन्यूसली गिरे जा रहा है। अभी देख रहे हैं यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है, कितनी बार स्टॉक ने यहाँ पे, कुछ तो इसमें गड़बड़ है, आप ये पता लगा सकते थे, क्योंकि कोई भी फंडामेंटली स्ट्रांग इतनी बुरी तरीके से कॉन्टिन्यूसली नहीं गिरेगा। अगर आप सपोर्ट और वॉल्यूम भी देख सकते थे, हम वॉल्यूम की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, आप यहाँ पे पता लगा सकते थे कि इतनी बुरी तरीके से गिरा है, आप एग्जिट नहीं करते, क्योंकि भाई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। आप यहाँ पे एक और डंडी खींच सकते थे, क्योंकि अब आप समझ सकते थे कि भाई दाल में कुछ काला है। लाइक 20th of August से लेके ये 3rd of October तक कॉन्टिन्यूसली चार्ट गिर रहा है, कॉन्टिन्यूसली गिर रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप चार्ट पढ़ना सीख लेते हो तो आपको किसी न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़ और ये इनसाइडर न्यूज़ हम तक नहीं पहुंचती। ब्लैक रॉक और बड़े बड़े जो जो इंस्टीट्यूशनल फंड्स बैठे हुए हैं, गोल्डमैन सैक्स, इतने सारे बैठे हुए हैं, आपको लगता है आप उनसे पहले आपके पास न्यूज़ आ जाएगी? उन्होंने पूरी की पूरी रिसर्च, लाइक पूरी की पूरी रिसर्च फर्म बैठा रखी होती है, रिसर्च टीम बैठा रखी होती है सिर्फ इसी चीज के लिए। तो आपको लगता है कि आपके पास पहले न्यूज आ जाएगी, और जबकि उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं खर्च करने के लिए इस चीज पे। बट हाँ, अगर आपको चार्ट पढ़ना आता है, अगर आपको चार्ट बेसिक से, टेक्निकल एनालिसिस कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक सी चीज है। अगर आप इस पे ध्यान देंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसके मास्टर हो जाएंगे, आप इसमें अच्छे हो जाएंगे। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अपने अच्छे बन जाओगे। तो आप चार्ट पढ़ सकते हो, और आप यहाँ पे आराम से पता लगा सकते थे इस चीज का कि यार कुछ तो काला है। आप मान लीजिए 400 के प्राइस पे नहीं बेचते, बिकॉज यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जिएंगे तो इसके साथ, मरेंगे तो इसके साथ, बट स्टिल कॉन्टिन्यूसली सेलिंग ही सेलिंग हो रही है। यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे अगर आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का यूज करते। और मान लीजिए अगर आप 400 पे एग्जिट ना करके यहाँ पे 330 पे एग्जिट करते, तो आपने अपनी 90% अपनी जो कैपिटल है वो बचा ली होती। वहां ना एग्जिट करके आप यहाँ एग्जिट करते 300 पे, तो भी आपने अपनी कैपिटल बचा ली होती। अगर वहां एग्जिट ना करके आप 200-250 पे एग्जिट करते, तो भी आपने अपनी बहुत सारी कैपिटल सेव कर ली होती, क्योंकि इसके बाद से ये कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। सिर्फ आपको क्या करना था, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का यूज करना था, तो आपको ये समझ में आया था कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट। मैं ये नहीं कह रहा ये 100% करेक्ट है, बट मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ ये छोटी सी चीज़ है। अगर आप इसको सीख लेते हैं, इसको अच्छे से मास्टर कर लेते हैं, तो आपको किसी न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बेस यही है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक सपोर्ट इन डंडियों पे ही ट्रेड करते हैं और अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं मार्केट में। बट कुछ लोग होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं, काफ़ी ऐसे जार्गन्स यूज़ करते हैं ताकि अपन उनको लेके के फैसिनेट हो जाए, उसको लगता है भाई इस बंदे को कुछ आता है जो हमें नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, आप बेसिक सी चीज़ यूज़ करो, कॉमन सेंस यूज़ करो, ट्रस्ट मी पैसा बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।